जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां प्राचीन ज्ञान आधुनिक विज्ञान से जुड़ा हो। यही है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और वैज्ञानिक खोजों के बीच का अद्भुत संबंध। विज्ञान अविश्वसनीय खोजें कर रहा है, लेकिन मजे की बात यह है कि बुद्ध, जिन्हें हम सभी आध्यात्मिक गुरु के रूप में जानते हैं, वे ब्रह्मांड के बहुत गहरे ज्ञाता भी थे, लगभग एक वैज्ञानिक की तरह, वह भी 2600 साल पहले जब विज्ञान कोई क्षेत्र ही नहीं था। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ असंख्य ब्रह्मांडों के बारे में बात करते हैं, जैसे एक विशाल महासागर में बिखरे हुए द्वीप। यह अवधारणा आश्चर्यजनक रूप से मल्टीवर्स, बहुब्रह्मांड के आधुनिक सिद्धांत से मेल खाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बुद्ध ने दुख को दूर करने और खुश रहने का मार्ग बताया। यह मूल सिद्धांत आज मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंसेस के क्षेत्रों का केंद्र है। जैसा कि प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, विज्ञान बिना धर्म अधूरा है, धर्म बिना विज्ञान अंधा है। बुद्ध की शिक्षाएं मन को समझने और हम पर इसके प्रभाव का अनुभव करने पर जोर देती हैं, जो वैज्ञानिक खोज के साथ गहराई से मेल खाता है। बुद्ध ने हमारे मन की अविश्वसनीय शक्ति को समझा। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, हमारे विचार शब्द बन जाते हैं, हमारे शब्द कार्य बन जाते हैं, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसे आधुनिक वैज्ञानिक क्षेत्रों से मेल खाता है। यह क्षेत्र बताता है कि कैसे हमारे विचार और अनुभव सचमुच हमारे दिमाग की संरचना को बदल सकते हैं, जो दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को आकार देता है। उदाहरण के लिए, बुद्ध द्वारा प्रोत्साहित ध्यान अभ्यास फोकस बढ़ाने और भावनात्मक स्थिरता को सुधारने में मदद करते हैं। आइए इस मन शरीर संबंध को थोड़ा और जानें। आधुनिक मनोविज्ञान समग्र स्वास्थ्य के लिए भावनाओं को संतुलित करने पर बहुत महत्व देता है। बुद्ध ने हजारों साल पहले लोभ और घृणा जैसी भावनाओं के नकारात्मक प्रभाव को पहचाना था। उन्होंने उन्हें मन के लिए विष के समान बताया। जिस तरह आपके शरीर को अस्वस्थ भोजन पसंद नहीं आता और वह बीमार हो जाता है, वैसे ही ये नकारात्मक भावनाएं आपको निराश कर सकती हैं और उच्च रक्तचाप, तनाव आदि जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती हैं। अष्टांगिक मार्ग का एक मुख्य अंग ध्यान अभ्यास, करुणा और खुशी जैसे सकारात्मक भावनाओं को विकसित करने में मदद कर सकता है, जो अंततः बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। बौद्ध प्रथाओं और भावनात्मक नियमन के विज्ञान के बीच यह संरेखण आकर्षक संबंधों का सिर्फ एक उदाहरण है। बुद्ध द्वारा खोजी गई एक अन्य अवधारणा कर्म है। कर्म का मतलब अनिवार्य रूप से यह है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और ये परिणाम हमारे भविष्य के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। यह भौतिकी के मूल नियम के साथ मेल खाता है, हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बुद्ध ने अपने आसपास हर चीज के निरंतर बदलते स्वरूप को भी देखा। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। यह एंट्रोपी की वैज्ञानिक अवधारणा के साथ मेल खाता है, जो समय के साथ सिस्टम के अधिक अव्यवस्थित होने की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। इसे ऐसे समझें कि एक कमरा लगातार गंदा होता जा रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जो सापेक्षता के अपने अभूतपूर्व सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी बुद्ध के हर चीज की नश्वरता पर ध्यान देने की सराहना की है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कहा था, भविष्य का धर्म एक ब्रह्मांडीय धर्म होगा। इसे एक व्यक्तिगत भगवान से परे जाना चाहिए और हठधर्मिता और धर्म से बचना चाहिए। प्राकृतिक और आध्यात्मिक के अनुभव से प्राप्त होने वाली धार्मिक भावना पर आधारित होना चाहिए। अनुभव और ब्रह्मांड को समझने पर केंद्रित बुद्ध की शिक्षाएं इस दृष्टि से समानता रखती हैं और बौद्ध धर्म इन्हीं मूल तत्वों पर आधारित है। दिलचस्प बात यह है कि अल्बर्ट आइंस्टीन, जो एक महान वैज्ञानिक थे, उनका बौद्ध दर्शन के प्रति गहरा सम्मान था। उन्होंने वैज्ञानिक अन्वेषण और ब्रह्मांड को देखने और समझने पर बौद्ध धर्म के जोर के बीच संबंध देखा और कहा कि यदि कोई धर्म है जो आधुनिक वैज्ञानिक जरूरतों का सामना कर सकता है, तो वह बौद्ध धर्म है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बुद्ध ने दुख को दूर करने और खुशी प्राप्त करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित किया। यह मूल सिद्धांत आज मनोवैज्ञानिकों और मस्तिष्क वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन की जाने वाली चीजों के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। बुद्ध ने लोगों का खुशी की ओर मार्गदर्शन करने के लिए 8 चरणों वाला एक रोड मैप भी बनाया, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण कदम है सचेतनता, जिसका अर्थ है कि वर्तमान क्षण पर पूरा ध्यान देना और कल्पनाओं में खोए न रहना। अपने मन को अव्यवस्थित कमरे के रूप में सोचें। सचेतनता उसे साफ करने जैसी है, जिससे आपके अच्छे विचारों को ढूंढना आसान हो जाता है। अष्टांगिक मार्ग आपके स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचा सकता है।
बुद्ध का मानना था कि लोभ और घृणा जैसी नकारात्मक भावनाएं मन के लिए विष के समान होती हैं। मार्ग का अनुसरण करने और अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित करना सीखकर आप सच्ची खुशी और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। अब बुद्ध के पास पुनर्जन्म नाम की एक अवधारणा भी थी। यह थोड़ा जटिल है, लेकिन इसके बारे में सोचने का एक सरल तरीका यह है कि जीवन को कई अनुभवों वाली एक महान यात्रा के रूप में देखें। हम जो चुनाव करते हैं वे न केवल इस जीवन में बल्कि हमारी यात्रा के भविष्य के अध्यायों में भी उन अनुभवों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। तो बुद्ध सिर्फ एक आध्यात्मिक महापुरुष नहीं थे, विज्ञान और समझ के क्षेत्र में भी अग्रणी थे। उनकी अमर शिक्षाएं ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकती हैं और हमें अपने भीतर शांति पाने में मदद कर सकती हैं। अब क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बुद्ध महान वैज्ञानिक भी थे? कमेंट्स में अपने विचारों को साझा करें। इस आत्मज्ञान की यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय।